सब लोगों ने खूब शोर मचा लिया। सब लोगों ने प्रूफ्स के साथ दिखा दिया कि भाई देखो, जो मार्क्स आए हैं बच्चों के पेपर 1 और पेपर 2 के मार्क्स में जमीन आसमान का फर्क है। ऐसा कुछ केसेस में हो सकता है, पर इतने केसेस, वो भी इतने छोटे से डेटा में अगर मिल रहे हैं, और उसका भी जो जवाब आईआईटी की तरफ से आया है, वो उसमें कहा है कि टॉप 10,000 में उतने बच्चे नहीं है। हाउएवर उन्होंने कोई लिस्ट वगैरह जारी नहीं की है। बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि हमारे पास वो आप कम से कम डेटा रिलीज करिए ताकि हम खुद देख लें, लेकिन वो भी अभी तक उन्होंने किया नहीं है। अब उसमें कुछ बातें ऐसी आती हैं कि जब टॉप 10,000 तक की जो रैंक्स हैं, उसमें 100 नंबर या 80-90 नंबर का डिफरेंस होना बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं हो सकता कि अब किसी बच्चे के 5 ही नंबर आ रहे हैं पेपर 1 में, दूसरे में 100 नंबर आ रहे हैं, तो 105 नंबर में वो टॉप 10,000 रैंक में नहीं होगा। तो अगर आईआईटी रुड़की टॉप 10,000 रैंक के बारे में बोल रहे हैं कि उसमें सिर्फ 2 ही ऐसे बच्चे हैं, तो असली डेटा तो 10,000 के बाद ही नजर आना है। तो उस चीज के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला, और उसको लेके बच्चे अभी तक सेटिस्फाइड नहीं है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस चीज को लेके पता नहीं कब सुनवाई होगी, क्या होगा। तो इसलिए ये फैसला मैं चाहता हूं कि अब जनता की अदालत में हो। जनता की अदालत में कैसे हो? मैंने देखा है कि कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स काफी अलग तरह से, फॉर एग्जाम्पल उनकी मेंस 1 में परसेंटाइल शायद 50 परसेंटाइल ही आई है, और एडवांस में आके उनकी रैंक 1300 1500 इस तरह की रैंक आ रही है। तो अगर कुछ बच्चे ऐसे, और कई सारे इंस्टीट्यूट्स के बच्चे हैं, और वो इंस्टीट्यूट्स उन बच्चों को प्रेज भी कर रहे हैं कि इन्होंने ऐसा करके दिखाया कि पेपर 1 के बाद पेपर 2 में इतना बड़ा जंप है। अब अगर वो केसेस सारे जेन्युइन है और वो एक्चुअली मेहनत का ही परिणाम है, तो मैं उन सब केसेस को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब मेरा वीडियो उन तक पहुंचाए। मैं उन बच्चों को इस चैनल पर एक वाइवा, एक क्वेश्चनेयर, एक कंपटीशन के लिए इनवाइट करना चाहता हूं, जिसमें मैं उनसे जो इस जेई एडवांस या जेई मेंस में जो कुछ कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं उसी के सवाल पूछूंगा। वो सवाल वो जवाब देंगे, और उससे जनता को डिसाइड करने दीजिए कि एक मेहनत का परिणाम है कि किस चीज का परिणाम है। अगर सच्ची में वो बच्चे जेन्युइन है, और हम बिल्कुल ऑनेस्ट जजमेंट करेंगे, ऐसे सवाल नहीं पूछेंगे जो कोई ना कर पाए। हम वही जो पेपर से रिलेवेंट है वही सवाल पूछेंगे जो उस पेपर में आए हैं, उसी से ही कॉन्सेप्चुअली, बस थोड़ा बहुत इधर उधर करके। अब अगर उस बच्चे ने सच में आंसर कर दिया, तो पहली बात, वो जो इंस्टीट्यूट है जो उसको प्रमोट कर रहे हैं, उनकी तारीफ होगी कि हाँ देखिए कितना अच्छा बच्चा, जो कि उन्हें करना चाहिए, और अपने बच्चे को बोलना चाहिए कि तुम जाओ और अंशुल सर के चैनल पे ये प्रूव करके दिखाओ। और अगर ऐसा नहीं हुआ, तो आपके सामने है कि भाई इतने सिंपल क्वेश्चन भी अगर पेपर में वो आंसर नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? क्या वो एकदम पेपर देती सब भूल गई है? किस तरह की पढ़ाई हो रही है? तो सबसे पहला मेरा ये चैलेंज है उन लोगों के लिए जिन्हें जनता सो कॉल्ड चीटर्स बोल रही है। मैं सो कॉल्ड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेहनत का परिणाम आता है। कई बच्चे हो सकता है मेहनत करके सफल हुए और वो मार्क्स लेके आए हो। कई बच्चे ऐसा हो सकता है इनका पेपर 1 खराब हो गया और टेंशन के मारे नर्वस हो गए और फिर अचानक से पेपर 2 में एक्चुअली परफॉर्मेंस आई हो। ऐसा हो सकता है पेपर 1 में सिस्टम उन्होंने कुछ भी गलत फिल कर दिया, क्या हो गया, सब हो सकता है। और लेकिन अगर आपके मार्क्स को लेकर लोग आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं और आप मेहनत करके लाए हैं, तो आपकी भी इच्छा करेगी कि मैं खुद दिखाता हूं कि नहीं, मैं सच्चा हूं। और इसमें होगा कुछ नहीं, अगर आप यहां पर दिखाए अच्छे से, तो सोचिए आपकी बात सुन के कितने बच्चे इंस्पायर होंगे जो हिम्मत छोड़ देते हैं कि अरे मेरे तो मेंस में मार्क्स खराब आए, अब मैं एडवांस नहीं कर पाऊंगा या परसेंटाइल इंप्रूव नहीं कर पाऊंगा। उनको कितना बड़ा इंस्पिरेशन मिलेगा आपसे, दैट इज नंबर 1। तो दिस इज समथिंग दैट आई प्रपोज, दैट इज माई चैलेंज, जो एक फ्रेंडली चैलेंज है उनके लिए। आप कहेंगे तो हम किसी भी तरह से उसको कंडक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन जूम पे कंडक्ट कर सकते हैं, क्या करना है वो है फॉर्मेट आप बताइए, दैट इज 1। दूसरी चीज, ये चैलेंज मैं वापस अंशुल सर को देना चाहता हूं, यानी खुद को। मैं इतने अच्छे अच्छे वीडियो बनाता हूं, इतनी अच्छी अच्छी चीजें करता हूं, और हर वीडियो में कई ऐसे लोग जिन्हें शायद उस वीडियो की क्वालिटी पसंद नहीं आ रही कि इतनी अच्छा वीडियो क्यों बनाया इन्होंने, इतनी अच्छी बात कैसे बोली, इतना अच्छा फंडा कैसे बता दिया, वो मैथ्स की जगह सीधा एक ही चीज पे कटाक्ष करते हैं। हाँ हाँ, तुम तो बहुत मोटे हो मेरे वजन पे, और हाँ ये मुझ में कमी है। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि अब जो बच्चे, और मुझे लग रहा है कि ये एक कमी की वजह से वो मेरी सारी अच्छाइयों को हटा के मेरी इसी चीज पे अटैक करते हैं, तो क्यों ना मैं इसी चीज को उनके सामने खत्म करके दिखाता हूं। 7 महीने बाद बच्चों का जेई का एग्जाम है, और मेरे साथ जो बच्चे मेरे जेई के कोर्स में 7 महीने के लिए जुड़ेंगे, मुझे कोई हक नहीं बनता उन बच्चों से मेहनत करने का, उन बच्चों से अपने डिस्ट्रैक्शंस दूर करने का, अगर मैं खुद
अपना जो फूड को लेकर एडिक्शन है उसको सही नहीं कर सकता। तो मैंने डिसाइड किया है कि इन 7 महीने में मैं सब बच्चों के सामने 30 किलो वजन कम करके दिखाऊंगा, और आपके सामने प्रूफ होगा। आप खुद देखेंगे जनवरी में सर कैसे दिख रहे हैं, आपको फर्क दिख जाएगा। अगर मैं ये कर पाता हूं तो ही मुझे हक है बच्चों को इंस्पिरेशनल बातें बोलने का कि तुम कर सकते हो, तुम मेहनत कर सकते हो। जैसे बच्चे ये 7 महीने पढ़ाई करेंगे, ये 7 महीने मैं अपने फूड हैबिट्स को कंट्रोल करूंगा। बच्चों, मुझे कोई बीमारी नहीं है, आई डोंट हैव एनी डायबिटीज और ऐसी कोई समस्या नहीं है। मैं सिर्फ खाता और घर का ही खाना खाता हूं, मैं बाहर का खाना खाता भी नहीं हूं ज्यादा। तो बाहर का बहुत रेयर है, घर का ही है, लेकिन वो घर का खाना मैं इतना ज्यादा खाता हूं और इतना एंजॉय करता हूं, उस वजह से ये वजन है। आई विल मेक श्योर, मेरा वजन पहले भी कम था, आई विल मेक श्योर दैट आई विल इंप्रूव माई हेल्थ। क्योंकि कई बच्चे मुझे दिल से कहते हैं कि सर हमें खुद ही नहीं पढ़ना है, मेरे को अपने छोटे भाई को भी आपसे पढ़ाना है, आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। तो नाउ दीज आर द 2 challenges दैट आई एम गिविंग। फर्स्ट टू द सो कॉल्ड चीटर्स, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाया, मैं चीटर बोल नहीं रहा हूं, और टू मी that I will make sure for the next 7 months you will find me without any medication। कोई मेडिकेशन की जरूरत नहीं है मुझे, मैं अपने आप ही अपनी गुड हैबिट से कंट्रोल करके दिखाऊंगा। और आप मेरे साथ अगर लगेंगे तो मैं उन गुड हैबिट से आपका मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री पर भी वर्क करूंगा। ये 7 महीने आपके और मेरे लिए जुनून है। मैं इस जर्नी पर निकल रहा हूं, मैं आपके साथ लगूंगा। मेरे लेक्चर्स, हमारे जो टीम के लेक्चर्स है गूगल मीट पर आपके साथ कंटिन्यूस कनेक्टेड होंगे। मैं लगूंगा, आप मेरे साथ लगने को तैयार हैं तो आ जाइए। और आप जिस दिन भी मैं आपको ये बोलूं कि आपने होमवर्क नहीं किया, ये नहीं किया, आप मेरे मुंह पे बोल दीजिएगा सर आपने भी तो अपना वेट कंट्रोल नहीं किया। तो ये चैलेंज के लिए मैं आज कुछ पढ़ाने नहीं आया हूं, देयर इज नो नथिंग मैथ्स इन दिस, बट दिस इज अ चैलेंज टू 2 पीपल। दोनों का नाम आपके सामने है। आई होप आपको एक चैलेंज आप लोग ले रहे हैं, और अगर आप लोगों को अच्छा लगा प्लीज थम्स अप कीजिए और ये वीडियो को शेयर कीजिए। बाय।